हेलो नमस्कार मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, बिहार के सिपाहियों, मध्य प्रदेश के सिपाहियों, जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। मैथ की क्लास होगी, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, तुरंत मेरा मोबाइल नंबर जो है कभी भी कॉल कर सकते हैं। शुरुआत करता हूं आज की क्लास, जिसमें मैथ की पिछली बार जितने भी एग्जाम यूपी पुलिस से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी बार पूछे जा चुके हूं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आऊं। गारंटी के साथ कहता हूं, यदि इन्हीं प्रश्नों को देख करके आप चले जाएंगे तो 101% आप अपना 100% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में अक्सर इसी तरह के प्रश्न पूछा। शुरुआत करता हूं आज की क्लास। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके, अगर नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इससे एक भी प्रश्न कर, अगर फिर भी विश्वास नहीं तो कोई प्रैक्टिस सेट पिछली परीक्षा, पिछली बार एग्जाम जो हुआ है यूपी पुलिस का, जब भी हुआ उसे उठाकर देख लीजिए, क्या इसी तरह के प्रश्न है, बिल्कुल आपको विश्वास हो जाएगा। तो लगाइए सर पहला प्रश्न मैथ का। तो देखो क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सरल कीजिए, विकल्प भी आपके सामने है। यह है 5.32। देखो बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा। 5.32 गुणा 56 ही है, गुणा 56 प्लस 5.32 गुणा 44 बटे 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हूं। वीडियो अगर साफ ना दिखे क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। एक बात बताओ तुम मुझे, यहाँ 5.32 यहाँ 5.32 को कॉमन ले लो, 5.32 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 56 और प्लस के 44। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला आपने अगर कभी पढ़ा होगा तो ए स्क्वायर माइनस एक, यदि पहले पर वर्ग है बीच में माइनस दूसरे पर वर्ग है, तो ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, एक बार जोड़ दो 7.66 प्लस 2.34 और एक बार घटा दो 7.66 माइनस 2.34। बस अब करना क्या है, देखो ऊपर क्या 5.32 और ये 56 और 44 कितने हो गए जुड़कर, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 100 हो गए। अब ये नीचे आ जाओ। अब एक बात बताओ तुम मुझे, 7 देखो इन्हें जोड़ो, 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, पॉइंट के 1 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, गुणा इसे देखो, इसमें से घटाओ, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 5.32 से 5.32 कट गया। देखो अब 10 दाई 100, तो आंसर कितना आ गया 10। बताइए विकल्प है, हाँ कौन सा विकल्प है, उस विकल्प को राइट कीजिए जल्दी से सभी साथी। विकल्प को ऑप्शन नंबर बी 10 आंसर दिया हुआ है। कोई दिक्कत हो वीडियो को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए सर दूसरा प्रश्न लगा दीजिए। क्या है दूसरा प्रश्न, देखो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि इन्हीं प्रश्नों को, जिस बच्चे को मैथ नहीं आती, मैथ से डर लगता है, वो सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को देख करके चले जाना। इन्हीं प्रश्नों को एक कॉपी बना लेना और उस कॉपी पर डेली डेली वीडियो आएगी। कभी भी कोई दिक्कत, अब कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन आपको वीडियो चैनल पर न मिले। आर्या कोचिंग पर डेली वीडियो मिलेगी, ठीक है। हाँ क्यों, क्योंकि देखो जितनी बाधाएं थी, बाधाओं से खत्म, कोई मतलब नहीं है। अब टेंशन ना लो, थोड़ा हो जाता है, कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं और हर किसी इंसान की लाइफ में दिक्कतें आती हैं, तो दिक्कतों का कोई दिक्कत नहीं है। अब सब दिक्कतें दूर हैं, तो अब सिर्फ डेली का अपना पढ़ाई कीजिए। चलिए देखो क्या है प्रश्न, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के, कुल विद्यार्थी, देखो कुल विद्यार्थी कितने 100, मैं प्रश्न कराऊंगा बहुत सिंपल तरीके से, कुल विद्यार्थी कितने 100। अब कुल उसने कहा है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के, 60% क्या है बॉयज, 60% लड़के और लड़कियों की संख्या 972। एक बात बताओ, तो 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी बताइए, 40%। यही तो कहा है उसने प्रश्न में, जैसे कहा है वैसे हमने कर दिया। उसने कहा है कुल छात्र कितने 100, उनमें से 60% बॉयज हैं। जब 60% बॉयज है तो ये, और उसने प्रश्न में कहा है इनकी जो वैल्यू दी है लड़कियों की वो कितनी दी है बताइए, यानी 972 लड़कियां। यार परसेंटेज में 60 है, लड़कियां 972। पूछा क्या बताइए, तो पूछा है तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। अब एक बात हो, 40% की वैल्यू कितनी दी है, 40% की दी है 972, तो 1% की वैल्यू कितनी दी होगी बताइए, 972 बटे 40। कितने की पूछी है, 60% बॉयज पूछे, 60% गुणा कर दो, देखो 0 से 0 कट गया और काटोगे, चलो 2 4 से पूरा कट जाएगा, 4 से काट लो, 4 दूनी 8 बचे 1, 4 चौक 16 और 4 तिया 12 और 6 तिया
18 और 6 चौक 24 और 1 25 और 6 दूनी 12 और 2 14, 1458 हो जाएंगे बॉयज। 14 ऑप्शन है, बताइए 1458। कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो, दोबारा प्रश्न देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला 1458 इसका आंसर आ जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं बहुत सिंपल तरीके से ऐसे प्रश्न कराऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, वही प्रश्न होंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सर लगा दीजिए तीसरा प्रश्न, लगाइए तीसरा प्रश्न क्या है। तो देखो तीसरा प्रश्न, देखो आज के टाइम में क्या है कि आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना ज्यादा कर लेंगे, उतना ही आप अच्छा स्कोर कर सकते। लगाइए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है x बराबर तीसरा प्रश्न देखो क्या है, x बराबर 1/3y और y बराबर है 1/2z। तो x अनुपात y अनुपात z की मान, x अनुपात y अनुपात z का मान पूछा है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा। x बराबर है 1/3y, इधर जो चीज गुणा में इसे इधर भाग में ला सकते हैं। x बटे y बराबर लिख सकते हो 1/3 लिख सकते हो। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, x अनुपात y बराबर 1/3। इसे इतना आ गया, ऐसे ही इसे करो। इसे देखो ये लिखा है y बराबर 1/2z। प्रश्न अगर ना दिखे तो दिख क्या होगा, तो y बटे z बराबर हो जाएगा 1/2 और यहां लिख सकते हो y अनुपात z बराबर 1/2। इसे भी लिख सकते हो। अब हमसे x अनुपात y पता पड़ गया, y अनुपात z पता पड़ गया। हमें निकालना क्या है, निकालना है x अनुपात y अनुपात z। तो देखो x अनुपात y कितना है 1/3 और देखो ये कितना है y अनुपात z 1/2। तो यहाँ 3 है तो इसे बराबर कर लो। तो इसे बराबर करने के 3 से इसमें गुणा कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, या इसे यहाँ 3 लिख दो और यहाँ 1 लिख दो। देखो 1 एकन 3 एकन और 3 दूनी 6। बताइए 1/3/6 ऑप्शन है, 1/3/6। तो ऑप्शन नंबर 1/3/6, ऑप्शन नंबर वी दूसरा दिया हुआ है 1 ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न हो गया, लगा दीजिए सर। देखो प्रश्न बहुत सिंपल आते हैं, इसी तरह के प्रश्न मैथ का तो भैया बहुत सिंपल आता है। आप लोग बस करते क्या, गलती करते हो, करते नहीं, ध्यान से नहीं करते हो। मैथ में गारंटी से कहता हूं, यदि आपको जितना प्रश्न आएगा पुलिस में, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और बिहार पुलिस में, गारंटी के साथ कहता हूं एक भी प्रश्न अगर इस तरीके से हटकर आ जाए, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे आप एंड में जब पेपर देने जाएं तो बिल्कुल इसको डेली लिखते जाइए। मैं गारंटी, डेली लिख लेना और जब पेपर देने जाओ, पेपर दे के आने के बाद मेरी कॉपी से उठाकर देख लेना क्या इससे कोई हटकर आए। हाँ, हूबहू नहीं आ सकता, लेकिन इसी टाइप का आएगा, मैं गारंटी के साथ कहूँ। कुछ प्रश्न तो हूबहू रिपीट होंगे, ये गारंटी बहुत अच्छी तरीके से ये बनाया हुआ है, ठीक है। हाँ लिखिए, तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न लगाइए। देखो चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न लिखा हुआ है, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है बताइए। हाँ, त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है। किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 924 मीटर की दूरी कितनी, 924 मीटर की दूरी तय करने के लिए, 924 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे तय करेंगे, इसको कितने चक्कर लगाने होंगे। यदि पाई बराबर दिया हुआ, पाई बराबर दिया 22/7। देखो एक बात बताओ, ये क्या, ये है पहिया, इस पहिए को, और ये मान लो है दूरी। अब एक बात बताओ, इस पहिए को एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, जितना इसकी क्या होगा, जितनी इसकी क्या होगी, परिधि होगी। जितना ये पहिया बड़ा होगा, जितना बड़ा पहिया होगा उतनी दूरी ये तय करेगा। समझ गए, नहीं समझ गए, जितना। अब एक बात बताओ, इस पहिए की परिधि निकाल लो, पहिए की परिधि, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। अब 2πr परिधि की होगी, तो देखो 2 और पाई की वैल्यू कितनी दी है 22/7 और r की वैल्यू कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर, और 21 सेंटीमीटर को 21 सेंटीमीटर है। चलो अब इसे निकालो, 7 या 21, इसकी अगर गुणा करोगे तो 22 दूनी 44, देखो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, और इसकी करोगे 2 छक्का 12 और 2 132 सेंटीमीटर। यानी कि ये क्या आ गई आपकी 132 सेंटीमीटर का पहिया है, इतना बड़ा पहिया है। अब एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर की दूरी चल पाएगा। एक चक्कर जब पूरा करेगा ये पूरा, तो 132 सेंटीमीटर की दूरी। अब उसने टोटल दूरी कितनी दी है, कुल दूरी दी हुई है 924।
924। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर लो और बटे 132। ये पहले मीटर में थी, अब सेंटीमीटर में, ये क्योंकि ये सेंटीमीटर में। 132 सत्ते कितने होते हैं? 924 और 100, हाँ 100 सत्ते 700। तो बताइए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे पहिए को? यानी 700 चक्कर जब वो लगाएगा तो उस दूरी को तय कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया दोबारा रिपीट कर लिए। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, मेरा मोबाइल नंबर दिया। कभी भी कोई यूपी पुलिस से रिलेटेड, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ग्रुप जितने भी हैं आपने, ठीक है? तो मालूम नहीं कितना मेहनत करना पड़ता है और तुम लोग करते नहीं हो, ठीक है? चलिए कितने प्रश्न होंगे? 4 प्रश्न होंगे। लगाइए सर 5वां प्रश्न लगा दीजिए। 5वां प्रश्न लगाओ। 5वां प्रश्न लगा दीजिए सर। हाँ स्क्रीन पर 5वां प्रश्न। बहुत सिंपल तरीके से करा रहा हूं, आप टेंशन ना लीजिए। 5वां प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न क्या है? 5वां है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, उस घटे हुए मूल्य को मूल अवस्था में लाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ोतरी करनी पड़ेगी? कितनी कमी की गई? कमी कितनी की गई बताइए भैया? 10% की। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखो आपके सामने विकल्प दिए हुए हैं। पहले 100 था, मूल्य कितना था? मूल्य कितना था? 100। यानी कि मूल्य था वर्तमान 100 था। अब उसने 10% की क्या कही? कमी की 10%। तो कितना रह गया 10% की कमी से? 10% की कमी करने पर कितना रह गया? ये 90 ही तो रह गया। 100 में से 10% 90। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है पुनः इसे लाने के लिए, यानी 90 से इसे 100 करने के लिए उसे 90 में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो पहले मुझे बताओ 90 से 100 करने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 10 की। आप कहेंगे सर परसेंट में बताइए, परसेंट में वृद्धि कितनी होगी? तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया कितने की, यानी 90 में से आपके 10 नंबर आई, 90 में से 10 नंबर आई। अब परसेंट निकालने के लिए क्या करते हो? 100। समझ गए? अब हो गया 0 से 0। अब 9 को जब देखो अब आ गया 100/9 और ये है परसेंट। अब 100/9 को काटोगे, 9 एकम 9, 10 हो गए, 9 एकम 9 बचा 1, कितना बचा? 11 सही 1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी। 11 सही 1/2, सॉरी 11 से 1/9% की। यदि 90 में 11 से 1/9% की वृद्धि कर दोगे तो पुनः 100 हो जाएगा, और 100 में 10% की कमी करोगे तो कितना रह जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है? हाँ चलिए लगाइए सर अगला प्रश्न लगा दीजिए। हाँ प्रश्न लगाइए अगला, नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न। हाँ डेली मैं कोशिश करूंगा 10 प्रश्न, और ऐसे धुआंधार वाले प्रश्न होंगे जो वास्तविक की परीक्षा में, कोई ज्यादा मैं आपको बताऊं ऐसे प्रश्न नहीं कराऊंगा कि जिनको सिर्फ आपको एक एक टाइप के 10-10, 20-20 प्रश्न कराते जाऊं। इसकी आप टेंशन बिल्कुल आप मत लीजिए। कीजिए छठा प्रश्न लगाइए। हाँ छठा प्रश्न क्या है? देखो छठा प्रश्न दिया हुआ है, सुमन एक कार्य को 3 दिन में कर सकती है। सुमन कितने दिन में कर रही है बताइए? सुमन एक कार्य को कितने दिन में कर रही है? 3 दिन में कर सकती है। और सुमिति उसी कार्य को 2 दिन में। सुमिति कितने दिन में कर रही है? सुमिति उसी कार्य को कितने दिन में कर रही है? 2 दिन में। सुमिति उसी कार्य को कितने दिन में कर रही है? 2 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करती हैं, उनको कुल 150 रुपये, कुल कितने रुपए मिले? 150 रुपये मिले। 150। एक बात बताओ यार, ये 3 दिन में कर रही है, ये 2 दिन में कर रही है, एक 3 दिन में कर रही है, 2 दिन में कर रही है, तो एक कुछ समझ में आया? कौन है? देखो सुमन और सुमति, ये सुमति है, ठीक है? हाँ सुमन और सुमति, ये कितने दिन में कर रही है? 3 दिन। और ये कितने दिन में कर रही है? 2 दिन। टोटल अब एक बात बताओ, इसकी कार्य क्षमता, ये 3 दिन में कर रही है, ये 2 दिन में कर रही है, लेकिन इनकी स्पीड किसकी तेज है बताइए? उसने ये कहा है तो सुमन को क्या भाग मिलेगा? सुमन का। अब इसका एक काम करो, मैं आपको बताऊं, इसका आप विपरीत कर दो, यहां 2 कर दो और यहां कर दो 3। इसकी कार्य क्षमता, जिस स्पीड से ये कार्य करेंगे, इसकी कार्य क्षमता क्या होती है? कार्य क्षमता इसका विपरीत होती है। कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ये 2 काम कर रही है, ये 3 काम कर रही है। जब ये 2 कर रही है तो इसे 2 रुपये मिलेंगे, ये 3 कर रही है तो 3 रुपये मिलेंगे। टोटल रुपये कितने हो गए? 2, 3, टोटल हो गए 5 रुपये। 5 यहां कितना कह रहा है? 150। यहां कितना कह रहा है? 150 रुपये। इसका कितना गुना है? 30 गुना। इसका कितना गुना है? 30 गुना। उसने पूछा क्या है बताइए? तो सुमन को, अब जब इसका 30 गुना है तो इसका भी 30 गुना कर दो, तो कितने रुपए मिलेंगे? 60 रुपये मिलेंगे। या सीधा सीधा बता रहा हूं, देखो 150 और बटे कितना? 2, 3, 5। सुमन के पूछे तो सुमन का गुणा कर दो, 5 या 15 और 30 दूनी 60 रुपये सुमन को मिलने चाहिए। समझ गए? हाँ इसका विकल्प लिखा है, कितना आएगा?
60। ऑप्शन नंबर कितना आएगा विकल्प बी, ऑप्शन नंबर बी इसका विकल्प आ जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न लगाइए सर। देखो कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, वीडियो को रोक करके दोबारा, और हाँ नंबर भी दिया हुआ है, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ हर समस्या का हर समय समाधान। 7वां प्रश्न, हाँ पढ़ाई से रिलेटेड 7वां प्रश्न देखिए क्या है। दो संख्याओं का ये है, दो संख्याओं का ये तो थोड़ा ये देखिए, किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 के अनुपात में है। अंश और हर कितने, अंश और हर किसके अनुपात में, 2:3 यानी 2/3 में है। यदि अंश में 6 घटाया जाए तो परिणामी भिन्न जिसका प्रारंभिक मान का 2/3 है, प्रारंभिक भिन्न का अंश बताइए। तो देखो अंश मान लिया मैंने 2x और हर मान लिया आपको 3x, ये अंश है और ये हर है, ठीक है। अंश मान लिया मैंने 2x और हर मान लिया आपको 3x। उसने कहा है जब अंश में और हर को, उसने कहा है यदि अंश में कितना 6 घटाया जाए, ये कहा है यदि अंश में 6 घटाया जाए तो परिणामी भिन्न प्रारंभिक भिन्न की, प्रारंभिक भिन्न कितनी थी 2/3, प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है, 2/3 बस। अब निकाल दो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। देखो 2x - 6/3x, यहाँ लिखोगे 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूनी 18x और 9 6 54, इसकी करो 4 तिया 12x। अब देखो इसे इधर ले जाओ, इसे इधर, तो देखो 18x - 12x बराबर प्लस के हो जाए 54। बताइए कितना बचा यहाँ पर, हाँ कितना बचा, 6 बचा, हाँ कितना, 6x बराबर 54 और 6 से काटोगे 6 नेम, तो x बराबर कितना आ गया 9, x बराबर कितना आ गया 9। और उसने पूछा अंश बताइए, तो x की वैल्यू 9 है, तो बताइए कितना हो गया, 2 × 9 और 9 दूनी 18। बताइए ऑप्शन है 18, ऑप्शन 18 दिया हुआ है, नहीं है, नहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर 18, ऑप्शन नंबर 20 का 18 आंसर आ जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न लगा दीजिए, लगाइए सर 8वां प्रश्न, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। ये अब हम सिर्फ क्या लेकर आए हैं, सिर्फ हमारे चैनल पर आपको यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस का सिर्फ आपको प्रैक्टिस मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यानी प्रैक्टिस टेस्ट होंगे डेली। इसी तरह के जिस बच्चे को आते हैं, गारंटी से कहता हूँ इसको लगाइए, डेली के प्रश्न करते जाइए, फिर भी अगर लिख करके कोशिश कीजिए, मैं गारंटी से कहता हूँ सिर्फ यही एक ऐसे प्रश्न जो आपको एग्जाम में सफलता दिला सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिलेबस वाइज भी करते जाएंगे, वो आप कर रहे हैं कोई अच्छी बात है, लेकिन यदि आप इसे भी करते जाएंगे तो बहुत फायदा मिलने वाला है। चलिए 8वां प्रश्न देखो क्या है। 8वां प्रश्न है, दो क्रमिक सम संख्याओं का गुणनफल 528 आता है। ये संख्याएं हैं, दो क्रमिक सम संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना है, सम संख्याओं का गुणनफल 528, 528। दो क्रमिक सम संख्याओं का, एक तो होगी x और अगली क्रम से क्या संख्या होगी, x + 2, क्योंकि 2 जोड़ दोगे सम संख्या हो जाएगी, और इसको देखो 500। उसने कहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, इनकी अगर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2x और बराबर दिया 528। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे इसे ऐसे तो कर सकते हो, लेकिन विकल्प से कर दो यार, रहने दो, विकल्प से ही कर दो यार। इसका विकल्प दिया हुआ है, देखो क्या है, वैसे ही इतना टाइम लगाओगे। विकल्प क्या क्या दिए हुए हैं, 44 42, 44 42, 52 54, 32 32 या 22 24। ऐसी गुणा बताओ जिसका गुणा करने पर कितना आ जाए, बताइए जल्दी से। देखो इसकी आपस में गुणा करो, कौन सा बैठ रहा है, यानी 20 400 ये बैठेगा। देखो 22 चौक 88, 22 चौक 88, हाथ से लगे 8, 22 दूनी 44 और 8 52, 528। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताइए कोई समझ में नहीं आया हो तो बता देना, ठीक है। 8वां प्रश्न, हाँ 9वां प्रश्न लगाइए सर। 9वां प्रश्न क्या है, बिल्कुल उतारते जाएंगे सही बच्चे। 9वां प्रश्न देखो, 9वां प्रश्न क्या है, 9वां है, यदि 3a = 2b = 4c तो a अनुपात b अनुपात c। हाँ देखो कितना अच्छा प्रश्न है, 3a = 2b = 4c,
इसको मैं करने का आपको तरीका, इसने पूछा क्या है, A/B/C पूछा है, इसको करने का मैं अपना फंडा बताऊँ जो मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका। जब इसका पूछा, इसका पूछा, इसका पूछा, तो आप कुछ मत करो, इसका विपरीत कर। देखो A/B/C बराबर इसके बट्टे में रख दो 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4, इसको ऐसे कर दिया करो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, इसे ये अनुपात में दिया है ना, सॉरी अपॉन में दिया, बट्टे में, इसे बट्टे हटाने के लिए इसका जो एलसीएम आएगा, हर का एलसीएम लो और उससे गुणा कर दो। इसका हर का एलसीएम कितना आएगा, 12। हर का एलसीएम आएगा 12। तो देखो 1/3 गुणा 12, 1/2 गुणा 12, 1/4 गुणा 12। देखो 3 चौक 12, 2 छक्का 12 और 4 तिया 12। है कोई ऑप्शन? 4:6:3, 4:6:3 बताइए कौन सा ऑप्शन है? 4:6:3। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा 4:6:3। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह को 1-2 बार अगर रिपीट कर लोगे तो हो जाएगा। नमा लगाइए अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न। हाँ, अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न कीजिए, कौन सा प्रश्न है, जल्दी से लगाइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 93 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 93 से पूरी विभाजित हो जाए। 93 से विभाजित हो जाए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999। 93 से पूरी, तो 93 का ऐसे में पहाड़ा पढ़ लो। 93 एकम 93, बचा कितना? 6, उताले 9, ये भी नहीं जाएगा, 69 जाएगा नहीं, उताले। अब 93 से कितना बार जाएगा? 7 बार। हाँ 7, 7 तिया 21 हाथ से लगे तो, और 7 नेम 63, 63 और 2 65। कितना बचा? 9 में से 1 गया 8, और यहाँ कितना बचा? 9 में से 5 गए 4, 48। ये शेष बच रहा है। अगर ये शेष ना होता तो पूरा डिवाइड चला जाता, तो 9999 में से 48 घटा दो, आंसर आ जाएगा। कितना बचा? 1, 5 और 9, 9951। ऑप्शन है 9900, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के कितने प्रश्न थे? 10 प्रश्न थे। तो देखो मैं आपको आज का मैथ का और आज के हिंदी की वीडियो ये आपकी आ चुकी है। बात करूं रीजनिंग की और रीजनिंग और जीके की, ये भी वीडियो में लाने की कोशिश करूं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।